हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने जा रहे हैं बफर एक्शन। ठीक है, तो तुमने बफर के बारे में तो पढ़ा होगा कि बफर होता क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें कि बफर काम कैसे करता है, ठीक है, तो उसके बारे में हमें जानना है। तो मैं आज तुम्हें बताऊंगा कि बफर एक्शन मतलब बफर काम कैसे करता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि मिक्स्ड जो बफर होता है वो दो टाइप से कैटेगराइज करते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। तो एसिडिक बफर में हम बात करते हैं, एसिडिक है ना, एक्शन है ना, बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे बेटा? एसिडिक बफर के बफर एक्शन की बात करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे हमने जाना कि एसिडिक बफर कैसे होते हैं बेटा, वीक एसिड प्लस उसके सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये क्या है बेटा? एक एसिडिक बफर है। इसमें दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक तो वीक एसिड डिसोसिएट होगा, ठीक है, CH3CO माइनस प्लस H प्लस। एक्चुअली मैं बात करूँ ना तो बफर जो होता है ना वो कॉमन आयन इफेक्ट पे काम करता है। ठीक है, तो कॉमन आयन इफेक्ट पे काम करता है। और दूसरा अगर हम बात करें तो जो सोल्ट होगा वो कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, ठीक है, इनटू इट्स आयन। ठीक है, तो यहाँ से वीक एसिड जो होता है बेटा वो इक्विलिब्रियम में अटेन क्यों करता है? क्योंकि ये वीक एसिड है। हमने पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम के अंदर, आयनिक के अंदर क्या होता है बेटा, वीक जो एसिड्स होते हैं वो थोड़ा पार्ट डिसोसिएट होता है और थोड़ा नहीं होता है, मतलब कुछ पार्ट आयनाइज्ड होगा, कुछ अनआयनाइज्ड होगा। ठीक है, जबकि हम बात करें सोल्ट कैसा होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में काउंट होता है, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा पानी के अंदर। अब अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो दोनों पार्ट है ये कैसा है, कॉमन आयन है। क्या है बेटा? कॉमन आयन है। तो कॉमन आयन की वजह से ये क्या होगा कि जो वीक एसिड डिसोसिएट हो रहा है इसके डिसोसिएशन को इसके साथ इक्विलिब्रियम में अटेन करेगा, मतलब ये जितना टूट रहा है इसकी सोल्युबिलिटी को ये क्या करेगा, या इसकी डिसोसिएशन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब ये एक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर मैंने थोड़ा एसिड इसमें ऐड करा, देखो क्या बात कर रहे हैं, अगर मैं इसमें क्या करूं, ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, अगर मैं इसमें थोड़ा बहुत एसिड ऐड करता हूं, स्मॉल अमाउंट में ही हम ऐड कर सकते हैं, ज्यादा एक है ना, बफर की भी अपनी एक कैपेसिटी होती है। अगर उससे ज्यादा हमने एसिड ऐड किया तो क्या होगा कि एसिड अपने वर्किंग प्रॉपर नहीं कर पाएगा। ठीक है, ठीक है ना, बफर अपना वर्किंग नहीं कर पाएगा। तो हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या होगा, अगर हमने एसिड ऐड करा, ठीक है, जैसे है ना, एसिड मतलब क्या होगा, H प्लस हमने ऐड करा, तो देखो H प्लस जैसे हम ऐड करेंगे यहाँ पे, अगर H प्लस यहाँ से आया तो लीचेटलेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा कि H प्लस आयन इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो H प्लस आयन इंक्रीजेस। ठीक है, तो H प्लस आयन इंक्रीजेस होंगे तो देखो लीचेटलेट प्रिंसिपल बोलता है, क्या बात करता है लीचेटलेट प्रिंसिपल, कि अगर हमने किसी इक्विलिब्रियम के अंदर क्या करा, अगर कोई एसिड या बेस कोई भी है ना एक्स्ट्रा किसी एक की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन इंक्रीज करी, तो अगर H प्लस इंक्रीज हो रहा है मतलब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, और ये इंक्रीज होगी तो ये रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी अकॉर्डिंग टू लीचेटलेट प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन टू काउंटर बैलेंस एडेड आयन। मतलब हम क्या बात कर रहे हैं बेटा कि अगर मैंने H प्लस आयन ऐड करें, ठीक है, अगर हमने H प्लस आयन ऐड करें तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम लीचेटलेट के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, बैकवर्ड शिफ्ट होगी। मतलब ये जितने भी H प्लस आएंगे वो क्या होंगे, CH3CO माइनस, क्योंकि इसको हमने इसलिए रखा है यहाँ पे, इसका काम यही है
क्या काम है इसका कि CH3CO माइनस H प्लस से कंबाइन होगा और इस रिएक्शन को कहाँ शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। तो जितने भी H प्लस हम ऐड कर रहे हैं वो सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे बेटा, मतलब वो सारे के सारे को कौन बैलेंस करेगा, इसके साथ कंबाइन होकर बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। और इस तरह से जितने भी हमने H प्लस आयन या एसिड ऐड करा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, काउंटर बैलेंस हो जाएगा, किसके द्वारा, वीक एसिड के द्वारा। ठीक है ना, इस तरह से ये बफर काम करता है। तो जितने भी H प्लस हमने ऐड करे उतने ही क्या होगा, आयंस क्या होंगे, कंबाइन होंगे और वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और वीक एसिड की वजह से कोई भी एसिडिक बिहेवियर शो नहीं होता, जो भी होता है बेटा वो किसकी वजह से होता है कि कितना एसिड डिसोसिएट है, ऐसा। तो इस तरह से हम बात करेंगे। तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है। और अगर हमने क्या करा, स्मॉल अमाउंट में बेस ऐड कर दिया, अगर हमने स्मॉल अमाउंट में बेस ऐड करा, तो अगर मैं बात करूं, अगर मैंने क्या करा, स्मॉल अमाउंट में बेस ऐड करा, तो बेस जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो बेस क्या करता है बेटा, जो बेस होता है वो OH माइनस प्रोड्यूस करता है, और बेस अगर OH माइनस प्रोड्यूस करेगा तो यहाँ H प्लस के साथ कंबाइन होगा, तो यहाँ पर एक नई रिएक्शन बनेगी, है ना। यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही क्या होगा, अगर तुमने OH माइनस ऐड किया इक्विलिब्रियम के अंदर, तो इक्विलिब्रियम का काम क्या है बेटा, उसको बैलेंस करना, उसके काउंटर इफेक्ट को अपोज करना। तो यहाँ पर ये क्या होगा, H प्लस के साथ OH माइनस कंबाइन होंगे और H2O फॉर्म होगा, ठीक है। तो वीक एसिड क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा H प्लस प्रोवाइड कराएगा, ताकि जितने भी OH माइनस आ रहे हैं उन सबको वो क्या करे, न्यूट्रलाइज कर दे या बैलेंस कर दे। तो ये तो नेचुरल फिनोमिना होता है या स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है कि अगर हमने बेस ऐड किया इसमें, तो ज़्यादा से ज़्यादा एसिड टूटेगा और क्या करेगा, H प्लस जनरेट करेगा टू कंबाइन OH माइनस, ठीक है। और अगर सॉल्यूशन में से H प्लस का क्या हो रहे हैं, H प्लस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, तो क्या करेगा सॉल्यूशन, क्या करेगा, ये वीक एसिड क्या करेगा, वीक एसिड जनरेट more H plus ion to counterbalance the added OH माइनस। समझ रहे हो क्या। तो हम एडेड OH माइनस को इक्विलिब्रियम में लीचेटलेट प्रिंसिपल यही बात करता है कि अगर तुमने क्या करा, रिएक्शन के अंदर से किसी प्रोडक्ट को बाहर निकाल लिया, अगर प्रोडक्ट को हमने बाहर निकाला तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट को बाहर निकाले तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। और अगर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो वो क्या करेगा, मोर OH माइनस जनरेट करेगा, ठीक है। तो वीक एसिड जनरेट मोर H प्लस आयन टू काउंटर बैलेंस द एडेड OH माइनस बाय प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन इस टाइम पे कहाँ चलेगी बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। समझ रहे हो क्या इस चीज को। तो हमने बात करा बेटा, अगर मैं बात करूं, हमने क्या क्या बात करी, एसिडिक बफर के एक्शन की और बेसिक बफर एक्शन की। सॉरी, हमने एसिडिक बफर एक्शन की बात करी। हमने क्या बात करी कि बफर एक्शन क्या होता है, जिसके अंदर हम अगर बफर में एसिड और बेस ऐड कर रहे हैं स्मॉल अमाउंट के अंदर, तो वो क्या होगा बेटा, बैलेंस हो जाएगा, किसके द्वारा, है ना, बफर के द्वारा। तो ऐसे सॉल्यूशंस को ही हम बफर इसलिए बोलते हैं क्योंकि बफर का काम क्या होता है बेटा, पीएच को चेंज होने से रोकना। ऐसे सॉल्यूशन जिसकी पीएच चेंज नहीं होती है सिग्निफिकेंट अमाउंट एसिड और बेस ऐड करने पर, और उसका रीजन यही है कि यहाँ पर हमने क्या लिया है, वीक एसिड और उसका सोल्ट लिया है, जो इस तरह से क्या करता है, बैलेंस करता है। एसिड डालेंगे तो क्या होगा बेटा, H प्लस ज्यादा बढ़ेगा सॉल्यूशन में, तो ये जो रिएक्शन है बैकवर्ड शिफ्ट होगी और उसको बैलेंस करेगी। और OH माइनस ऐड करोगे तो रिएक्शन क्या करेगी बेटा, H प्लस को कंज्यूम करेगी, तो H प्लस कम होगा सॉल्यूशन में, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। और इस तरह से क्या होगा, अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा और जो पीएच में है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन में ज़्यादा चेंज नहीं आता है, दोनों ही रीजन में, दोनों ही कंडीशन में। तो यहाँ पे जो पीएच होती है वो चेंज नहीं होती है बफर की, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बेटा, आगे अगर मैं बात करूं आपसे, तो आगे मैं बात करता हूं बेसिक बफर की। बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर। अगर मैं बात करूं बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर, तो बेसिक बफर कैसे काम करता है बेटा, बेसिक बफर में अगर हम एग्जांपल लें NH4OH प्लस NH4Cl,
ये एक क्या है बेटा, बेसिक बफर है। ठीक है, बेसिक बफर के अंदर भी वही होता है, वीक बेस और उसका सोल्ट होता है। वीक बेस क्या होगा बेटा, वीक बेस डिसोशिएट होगा और इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा NH+4 और OH- के अंदर, समझ रहे हो क्या। और दूसरी रिएक्शन जो होगी यहाँ पर वो क्या होगी बेटा, दूसरी रिएक्शन क्या होगी, सोल्ट डिसोशिएट होगा कंप्लीटली NH4+Cl- के अंदर, है ना। तो ये दो रिएक्शंस क्या चलती है, बफर के अंदर चलती है, मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है। ठीक है, और ये एक तरीके से कॉमन आयन इफेक्ट पे काम करता है। कॉमन आयन इफेक्ट पे काम करता है तो इसकी जो सोलिबिलिटी होगी उसको ये क्या करता है, मेंटेन करता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा डिसोशिएट ना हो, आयनाइज ना हो। ठीक है, कि इसके आयनाइजेशन को डिक्रीज करता है। ठीक, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैंने क्या करा, ऑन एडिंग एसिड, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, ये सारा काम करता है बेटा। तो बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट हम एसिड और बेस ऐड कर सकते हैं, किसी बफर का काम यही होता है। बहुत लार्ज एसिड अगर हम ऐड करेंगे तो बफर काम नहीं करता है, इसकी एक रेंज होती है। ठीक है, एक कैपेसिटी होती है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे बेटा, तो अगर मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करा, मतलब हमने क्या करा बेटा, H+ आयन ऐड करे। H+ आयन अगर हमने ऐड करे तो यहाँ पे क्या होगा, NH4OH, यहाँ पर हमने H+ आयन ऐड करे। तो जैसा कि हमने बेसिक एसिडिक बफर में भी देखा था, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, H+ आयन जो होगा वो OH- के साथ कंबाइन होगा। H+ OH- आयन क्या करेगा, H2O फॉर्म करेगा। और इस तरह से सॉल्यूशन के अंदर से OH- क्या होंगे, कंज्यूम होंगे। और लीचेटलेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लीचेटलेट क्या बोलता है बेटा, कि अगर सॉल्यूशन में से तुमने इक्विलिब्रियम, कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और उधर से हमने किसी भी कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में हमने चेंज करा, तो वो रिएक्शन अपने आप को क्या करेगी, काउंटर बैलेंस करेगी। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, अगर सॉल्यूशन में से OH- गायब हो रहे हैं, हम उसको क्या करें, H+ के साथ कंज्यूम हो रहे हैं, तो ये NH4OH क्या करेगा, तो रिएक्शन क्या होगा, ये आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। क्या होगा बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो ये रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय रिएक्शन टू काउंटर बैलेंस द एडेड OH- आयन और बेस। तो बेस को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, ये रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। ठीक है क्या। फिर हम बात करें, अगर मैंने बात करा, ठीक है ना, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, नो सिग्निफिकेंट चेंज इन पीएच, नो सिग्निफिकेंट चेंज इन पीएच। तो पीएच में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितना H+ हमने ऐड करा है बेटा, वो सारा का सारा क्या करा, रिएक्शन के द्वारा बैलेंस कर दिया गया, है ना। रिएक्शन कहाँ गई, फॉरवर्ड में गई, और उसके द्वारा क्या कर दिया गया, ये बैलेंस कर दिया गया। अगर हम सेकंड बात करें बेटा, अगर मैं सेकंड में बात करूं, अगर मैं इसमें क्या कर दूं बेटा, बेस ऐड कर दूं, क्या कर दूं बेटा, बेस ऐड कर दूं। तो बेस का मतलब क्या होता है बेटा, OH- होता है। अगर मैं इसमें बेस ऐड करूं तो OH- बनेगा। तो OH- क्या होगा रिएक्शन के अंदर, यहाँ पर क्या होगा बेटा, देखो OH- क्या होगा, OH- आयन बढ़ेंगे। तो OH- आयन बढ़ेंगे तो रिएक्शन क्या करेगी, देखो OH- आयन बढ़ रहे हैं तो रिएक्शन का क्या क्या है, अकॉर्डिंग टू लीचेटलेट प्रिंसिपल क्या बोलता है बेटा, अगर तुमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होनी चाहिए, बैकवर्ड शिफ्ट होगी। तो ये रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, तो हम लिख सकते हैं द रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना। रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और वो क्या करेगी, है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन बाय टू काउंटर बैलेंस द एडेड OH- आयन। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी OH- आयन हम ऐड कर रहे हैं या बेस ऐड करेंगे, तो बेस क्या करेगा बेटा, बेस OH- आयन को प्रोड्यूस करेगा और ये कहाँ पे शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। और बैकवर्ड अगर शिफ्ट करेगा तो रिएक्शन क्या होगी, इसकी जो पीएच है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो सिग्निफिकेंट चेंज इन पीएच। तो पीएच में कोई भी बहुत ज़्यादा लार्ज चेंज नहीं होगा, बहुत माइनर सा चेंज होगा जो हमें इतना ऑब्जर्व नहीं होता है। समझ रहे हो क्या, इस तरह से क्या करता है, बफर काम करता है। तो हम अगर डेली लाइफ में बफर की बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर भी बफर काम करता है बेटा।
है ना, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ना। अगर हम बात करें ब्लड के अंदर, इन ब्लड Na2CO3 प्लस NaHCO3, ठीक है। तो ये एक बफर फॉर्म करता है जो हमारे ब्लड की पीएच रेंज को क्या करता है, मेंटेन करता है। मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड, ये एक एग्जाम्पल है जो हमसे रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं। अभी हम बात करें तो हमने दो चीज़ें पढ़ी, हमने एसिडिक बेसिक बफर क्या होते हैं, बफर कैसे काम करते हैं, दूसरा हमने क्या करा बेटा, बफर एक्शन क्या होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तीसरा, हम पीएच ऑफ बफर कैसे कैलकुलेट करें। अगर हम पीएच की बात करें, पीएच हमें कोई अगर क्वेश्चंस दिया हुआ है जिसमें हमें कंसंट्रेशंस दी हुई है, तो हम बफर की पीएच कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो पीएच ऑफ एसिडिक बफर, देखो बेटा क्या होता है, अगर हमें कोई ऐसा दिया है CH3COOH दिया है, प्लस में हमें क्या दिया है CH3CO- H प्लस आयन, ओके। तो इसके लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा, वीक एसिड का Ka होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। और अगर हमें सोल्ट दिया है तो इसकी कंसंट्रेशन हमने मान ली C मोलर है, इसकी हमने मान ली C1 मोलर है, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन C मोलर है, इसकी कंसंट्रेशन हमें दी होगी C1 मोलर। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कॉमन आयन पे ये काम कर रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, CMI पे ये काम कर रहा है। तो यहाँ से तो इसकी CN1 मिलेगी, इसकी कंसंट्रेशन भी CN मोलर मिलेगी, ठीक है, क्या C1 मोलर मिलेगी। और यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, अगर मैंने C इसकी कंसंट्रेशन ली तो C में से कुछ पार्ट टूटेगा और कुछ इस तरह से ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है क्या। तो यहाँ से क्या होगा, देखो कॉमन आयन में हम क्या बात करते हैं बेटा, जितनी कंसंट्रेशन यहाँ से जा रही है और यहाँ से, तो ये एक सॉल्यूशन के अंदर इनकी कॉमन जो कंसंट्रेशन रहती है वो कैसे रहती है, एक रहती है, एक है ना, एक कांस्टेंट रहेगी। तो अगर मैं कॉमन आयन की बात करूँ तो जितनी कंसंट्रेशन यहाँ से आ रही है दोनों का सम करें तो इतनी होनी चाहिए, और इसकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए सॉल्यूशन में, इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसमें क्या लिखूँ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखूँ तो क्या लिखेंगे बेटा, CH3CO- और H प्लस अपॉन CH3COH की कंसंट्रेशन, समझ रहे हो क्या। अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो क्या हो जाएगा बेटा, C अल्फा प्लस C1 C अल्फा, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, C1 माइनस का अल्फा। तुम देख पा रहे हो बेटा यहाँ पर क्या होगा कि ये जो C1 है C1 से कैंसिल हो गया, ठीक है, नीचे क्या बचा 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर हम दो नेगलेशन केस लगाते हैं, क्या लगाते हैं बेटा, इफ अल्फा इज वेरी लेस देन 1 और अल्फा इज लेस देन 0.5%, ठीक है। 5% से अगर अल्फा कम है, अल्फा की वैल्यू कम है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको क्या 1 माइनस अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अगर मैंने इसको 1 लिख दिया तो बेटा ये ऐसा एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, कट करके गलती कर दी रही है।